गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्लास 8 में जो एसएसटी का था, एसटी का हमने कुछ पोर्शन पढ़ा था। अब जो ज्योग्राफी का यूनिट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें हम रिसोर्स को पढ़ रहे थे। उसका हमने पेज नंबर 115 को रीड कर लिया था। आज हम 100 पेज नंबर 16 को रीड करेंगे। इससे पढ़ने से पहले आप जो पिछला जो वीडियो दिया हुआ है उसको सुन लीजिएगा। इससे आपको एक दूसरे जो टॉपिक है उससे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट प्रोसेस ब्रिंग अबाउट चेंज इन द नेचर ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। द डेवलपमेंट जो विकास की जो प्रोसेस है, ब्रिंग वह लाती है क्या, अबाउट चेंजेस, उसके बारे में चेंज लाती है। इन द नेचर ऑफ ह्यूमन, किसमें, जो ह्यूमन का जो नेचर है उसमें नीड्स एंड वांट्स, जो उसकी आवश्यकताएं और वह जो चाहता है। इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द वेज पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज रिफ्लेक्टेड, यह दिखाई देता है, थ्रू द वेज मतलब अलग प्रकार से, पीपल लिव जो लोग रहते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो डिफरेंट पार्ट हैं ऑफ दी, कहाँ पर, विश्व के। देयर फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी ए लॉट। देयर फूड, जो उनका भोजन है, हैबिट्स हैं, क्या है, हैबिट्स हैं जो आते हैं, क्लॉथिंग है जो रहन सहन है, हाउसिंग है जो उनके रहने का स्थान है, एंड मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो वो ट्रांसपोर्ट के जो मूड्स हैं वो यूज करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान में ऊँट का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आप कहीं कहीं पर देखेंगे बैलों का महत्व बढ़ जाता है। आप हिमालयन क्षेत्र में जाएंगे देखेंगे याक का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं अलग अलग हैं। द हाईली डेवलप्ड सोसाइटी इन अमेरिका, जो आप हाईली डेवलप्ड सोसाइटी देखेंगे कहाँ पर, अमेरिका में, और यूरोप, कहाँ पर, यूरोप में। कंज्यूम ए वेराइटी ऑफ प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स, वहाँ पर क्या है, आपको कंज्यूम जो ग्रहण करते हैं क्या, वेराइटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड, जो आपको प्रोसेस्ड फूड मिलता है उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक चीज़, जैसे कि चीज़, पनीर, चॉकलेट, टिन्ड फ्रूट्स, जो कि डिब्बाबंद जो फ्रूट्स होते हैं उनको की बात की जा रही है। फ्रोजन वेजिटेबल, जो फ्रोजन जमी हुई, मतलब उनको पहले से बर्फ़ में रख दिया जाता है, वेजिटेबल्स हैं, एंड मीट और मांस को। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जो विकासशील जो देश हैं, जो डेवलपमेंट, जो आप डेवलपिंग कंट्री देख रहे हैं, जो विकासशील देश हैं, लाइक इंडिया, जैसे कि भारत, पीपुल लार्जली कंज्यूम सिंपल कुक्ड फूड लाइक राइस एंड चपाती, दाल्स एंड। तो आप देख रहे हैं कि फूड लाइक राइस, जैसे कि वहाँ पर सिंपल कुक्ड होता है फूड, भोजन, लाइक राइस, जैसे कि चावल, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। दीज आइटम्स रिक्वायर्स लेस प्रोसेसिंग, इनके आइटम को जो प्रोसेस करने के लिए लेस प्रोसेसिंग होती है बहुत ही प्राप्त करने में। इट सिंपल्स दैट एज अवर नीड्स एंड वांट्स ग्रो, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स ऑल्सो इंक्रीज। इट इम्प्लाई दैट एज अवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकता एंड वांट्स ग्रो, उसको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कंजप्शन ऑफ रिसोर्स, और जो संसाधन है उनको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ऑल्सो इंक्रीज, और इनका इंक्रीज भी होता है, बढ़ते भी हैं। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ मच बिफोर द ह्यूमन अपीयर्ड, जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इस समय कहाँ पर, पृथ्वी पर, मच बिफोर द ह्यूमन्स अपीयर्ड, जो ह्यूमन के लिए जो अपीयर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल एंड पेट्रोलियम, जो कोयला और पेट्रोलियम है, हैव एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग, ये कब तक, काफ़ी समय तक अस्तित्व में रह सकता है। रिवर्स हैव बीन फ्लोइंग सिंस टाइम इम मेमोरियल, जो रिवर्स हैं वह क्या कर रही हैं, बह रही हैं, फ्लोइंग कर रही हैं, सिंस टाइम इम मेमोरियल, मतलब चिरकाल से।
But these resources had no value till man discovered their use and developed appropriate technology to resource had no value till man discovered their you develop appropriate technology to make them usable. इसमें सबसे अच्छी बात ये कही गई है बट दी रिसोर्सेज, जो ये रिसोर्सेज हैं, हैड नो वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, टिल मैन डिस्कवर, जब तक कि मानव ने इनको क्या नहीं किया है, खोजा नहीं है, देयर यूज, किसके लिए, इनके यूज के लिए, एंड डेवलप्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और इनके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की है टू मेक देम यूजेबल, इनको उपयोग में लाने के लिए। द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो ये प्रोग्रेस है किसकी, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, इज मार्क्ड विद वारियस इन्वेंशंस, जो प्रोग्रेस हुई है ह्यूमन सिविलाइजेशन इज मार्क्ड विद वारियस इन्वेंशंस, किसके माध्यम से, जो विभिन्न प्रकार की जो खोज हुई हैं, जो आविष्कार हुए हैं उनसे, एंड डिस्कवरीज, द वास्ट फर्टाइल प्लेन्स हैड लिटिल रिसोर्स, जो वास्ट, जो बड़े फर्टाइल मतलब जो उपजाऊ जो प्लेन्स हैं, जो मैदान हैं, हैड लिटिल रिसोर्स, उसमें क्या है, उनमें बहुत ही कम संसाधन है, वैल्यू अंटिल मैन लर्नड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, जैसे अगर जहाँ पर जब उसने जो फर्टाइल कहीं पर प्लेन है, जो उपजाऊ मैदान है, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर जो रिसोर्स की वैल्यू है, अंटिल मैन लर्न द आर्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जो क्या है वहाँ पर कि सीखते हैं क्या, आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो जब तक वहाँ पर खेती नहीं की है तो पता ही नहीं चलेगा ये मैदान उपजाऊ है या नहीं है। तो उसमें एक तरफ तो हमने ये खोज की कि खेती को करना कैसे, कैसे खेतों को कल्टीवेट किया जाएगा, तो ये भी एक बड़ा अपने आप में खोज है। इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेडेंट्री एग्रीकल्चर, तो इससे क्या हुआ है, इसने एक प्रतिनिधित्व किया किसका, सेडेंट्री स्थानबद्ध खेती का। इससे पहले आप देखते होंगे कि झूम खेती होती थी, क्या है कि लोग कुछ समय उन्होंने कहीं पर खेती की, फिर अगली जगह पर खेती करने लगी, जैसे ही किसी जगह का उपजाऊपन समाप्त होने लगा तो उन्होंने दूसरे टुकड़े को पकड़ लिया। लेकिन जब हमने ये सीखा कि कल्टीवेशन को कैसे किया जाए, किस प्रकार से बेहतर अच्छे से कल्टीवेशन की जाती है, तो इससे क्या है, सेडेंट्री एग्रीकल्चर, जो स्थानबद्ध खेती है उसका महत्व बढ़ा। द आयरन आर डिपोजिट्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन्स, जो छोटा नागपुर का रीजन है उसमें क्या है, बहुत ही अधिक क्या डिपॉजिट है, आयरन। इंडिया एक्वायर्ड रिसोर्स वैल्यू ओनली आफ्टर द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ कंट्री वाज सेट अप देयर, वहाँ पर क्या है, भारत ने सबसे पहला स्टील का प्लांट स्थापित किया था। सिमिलरली पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो पेट्रोलियम रिसोर्स है वो कहाँ पर, पेंसिल्वेनिया में, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहाँ पर, यूएसए में, हैड नो वैल्यू टिल दी मिड 19th सेंचुरी, वहाँ पर जो 19वीं शताब्दी का मध्य था उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। इट एक्वायर्ड वैल्यू व्हेन द टेक्नोलॉजी टू रिफाइन पेट्रोलियम एंड इट्स यूज वाज डेवलप्ड, लेकिन जो इसकी सही असली जो कीमत वैल्यू बढ़ी है वो किससे बढ़ी है, जब उसके लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी उसके बाद। रीजन फॉर वैल्यूइंग ए रिसोर्स ऑल्सो चेंज विद टाइम, रीजन्स ऑफ वैल्यूइंग, जो इसके मूल्य का जो बढ़ने का जो रीजन है, ये रिसोर्स ऑल्सो चेंज विद टाइम, ये समय के साथ क्या है, बदलता है। इन दी 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, द पाइन ट्रीज ऑफ द नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, जो पाइन ट्री थे उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न न्यू इंग्लैंड में हेल्प, मदद की, किसकी, इन द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, जो उनके सेटलमेंट होते थे उनको डेवलप करने में। दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड बाय द इंग्लैंड फॉर शिप बिल्डिंग, इनका यूज किस में हुआ, शिप बिल्डिंग में, जो पानी के जहाज थे उनको बनाने में। दीज रिसोर्सेज आर नाउडेज यूज द रिक्रिएशन एंड टूरिज्म बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी। दीज रिसोर्स, जो ये रिसोर्सेज हैं आजकल क्या है, नाउडेज यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, को दोबारा से रिक्रिएशन किया जा रहा है, एंड टूरिज्म, और क्या विकसित किया जा रहा है, टूरिज्म को, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी, और उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स।
रिसोर्स आर क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वेज। जो रिसोर्स हैं उनको हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स। बेसिकली क्या होता है, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्स, सेकंड है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल दोज मटेरियल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट विच मैन यूज्ड फॉर हिज बेनिफिट। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं आर ऑल दोज मटेरियल्स, जो उसमें क्या है मटेरियल्स हैं और एलिमेंट्स जो तत्व हैं ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ये किसके भाग है, नेचुरल इन्वायरमेंट के। विच मैन यूज्ड फॉर हिज बेनिफिट, जो मानव क्या है ये अपने जो बेनिफिट लाभ के लिए उपयोग करता है। एज सच नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एट्सेट्रा। जो आपसे अगर नेचुरल रिसोर्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, लैंड भूमि है, सॉइल मिट्टी है, वाटर पानी है, मिनरल्स जो खनिज हैं, फॉरेस्ट हैं जंगल हैं, एंड एनिमल्स एट्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी कंसीडर्ड इन टू वेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कंसीडर किस प्रकार से किए, दो तरीके से। आई फॉर एग्जाम्पल एज एक्चुअल क्वांटिटी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कि जो वहाँ पर की जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करता है। एंड एज क्वालिटीज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, और जो उसकी क्वालिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन की। सच एज डेंसिटी, उसकी डेंसिटी पर, एज पर, ग्रुप पर, सेक्स कंपोजिशन पर, वर्किंग पॉपुलेशन पर, लिटरेसी पर, जो साक्षरता है, जो जनसंख्या है, जो वहाँ की डेंसिटी है, एज ग्रुप की एज है, ग्रुप है, तो इन सभी पर डिपेंड करती है। स्किल, इंटरप्राइजेज एट्सेट्रा ऑल विच इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये सभी चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमिक जब आप आर्थिक विकास करेंगे किसी देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये उस पर प्रभाव डालते हैं। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज इसमें क्या है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है। नेचुरल में आप देखें रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। मतलब इनको रिन्यूएबल का मतलब है कि इनको एक बार यूज किया जा सकता है, दोबारा। नॉन रिन्यूएबल में इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल को भी दो पार्टों में बांटा गया है, नॉन रिसाइकेबल और रिसाइकेबल के कौन से हैं, मेटलिक। अब आप देखें फॉसिल्स हैं, इनको हम दोबारा से यूज में नहीं कर सकते, जबकि मेटल है इसको हम दोबारा से रिन्यूएबल कर सकते हैं। रिन्यूएबल में आप देखें कंटिन्यूस फ्लो देखेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे शॉर्ट टर्म में क्या है रिन्यूएबल में, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स है, मिड टर्म में वाटर है, लॉन्ग टर्म में फॉरेस्ट है। वो आप आगे देखें ह्यूमन मेड में क्या है, बिल्डिंग्स हैं, कैपिटल है और इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बता दी हैं। ये था पेज नंबर 116 को हमने रीड किया है। नेक्स्ट टाइम हम जो इसके आगे का लेक्चर होगा उसको रीड करेंगे। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।